रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राज्य सरकार क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज का जो ये सेशन है इसके अंदर अपन यानी रेलवे ग्रुप डी जो एग्ज़ाम था यानी 2018 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ को और इस साल जो एग्ज़ाम है यानी 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उनको कंपैरिजन करेंगे। यानी उस जो है अनुमानित कट ऑफ 2022 की क्या हो सकती है, यानी सबसे पहले 2018 का जो एग्ज़ाम है उनमें कट ऑफ क्या रही उनके अकॉर्डिंग इन पे बात करेंगे। और इनके साथ ही अपन जो है रेलवे ग्रुप डी जो एग्ज़ाम है इनके 2018 में जो प्रीवियस ईयर में 135 सेट पेपर हुए थे उन पेपर को डेली अपनी क्लासेज के हिसाब से डेली एक पेपर अपन डिस्कस करते हैं और लाइव क्लासेज के हिसाब से यानी प्रीवियस ईयर पेपर भी साथ में चल रहे हैं। और आज अपन देखते हैं यानी प्रीवियस ईयर सन 2018 में कट ऑफ क्या रही थी उनके अकॉर्डिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान दो भाई, 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनकी जो कट ऑफ है वो यानी अलग अलग जो है यानी आरआरबी जो है उनके हिसाब से देखो जो है सबसे पहले है रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कट ऑफ अजमेर की। ठीक है, अजमेर से कट ऑफ क्या रही थी, तो अजमेर से जनरल कैटेगरी कट ऑफ 73.73। ठीक है, यानी ये अजमेर से थी कट ऑफ। और ओबीसी की थी 70 और 63 एससी से एसटी से 60। ठीक है, और इनकी जो पीडीएफ है कट ऑफ की वो अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा ये पूरी पीडीएफ, वहीं से अभी देख सकते हैं। ठीक है, आपने जिस जो है यानी जॉन से अप्लाई किया है उस जगह से आप देख लेना। ठीक है, अगला जो है उसके बाद में अगले जो हैं इलाहाबाद। ठीक है, यानी अहमदाबाद की, अहमदाबाद में आपके यानी कट ऑफ रही थी 71। ठीक है, जनरल की, ओबीसी की 66, एसटी की एससी की 60, एसटी की 57। ठीक है, यानी इस प्रकार यानी कट ऑफ जो आपके हैं इलाहाबाद की है यानी जनरल की कट ऑफ थी 74.57, 69 ओबीसी की थी 78, एससी की थी 62.92 और एसटी की 50.12। ठीक है, इस अकॉर्डिंग यानी अपन कहें तो ये जो है इनमें मैं आपको एक कंपैरिजन करवाऊंगा कि हाईएस्ट कट ऑफ और सबसे कम कट ऑफ कहाँ की गई थी, उनके बीच के अकॉर्डिंग अपन कहेंगे कि किस प्रकार कट ऑफ में डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, अगले जो हैं भुवनेश्वर, आरआरबी भुवनेश्वर की जो है उसमें कट ऑफ यानी 73 कट ऑफ गई थी। अब ये कट ऑफ डिपेंड करती है वैकेंसी पे, नंबर ऑफ वैकेंसी है इस साल, जहां से नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है वहां कट ऑफ जनरली ये रहता है कट ऑफ कम रहती है। और बाकी देखो 73 है कहाँ की है, भुवनेश्वर की, 69.13 है ओबीसी की भुवनेश्वर से, एससी की 60.82, एसटी की 55.83। ठीक है, ये बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ है। ठीक है, अगले जो हैं भुवनेश्वर के बाद में भोपाल की कट ऑफ। ठीक है, यानी भोपाल की कट ऑफ गई थी 75.03 जनरल की, ओबीसी की 70.75, एससी की 63.51 और एसटी की 58। ठीक है, और उसके बाद में अपने बेंगलोर की, अब ध्यान दो जो बेंगलोर की कट ऑफ है, बेंगलोर की कट ऑफ सबसे कम गई थी उस बार, यानी बेंगलोर की कट ऑफ देखो आप, यानी बेंगलोर की कट ऑफ गई 62.01, यानी जनरल की कट ऑफ बेंगलोर की 62 रही है और ओबीसी की रही है 56 और एससी की 49 और एसटी की 48, यानी एससी की 50% कट ऑफ रही है यहाँ। अब देखो दूसरी बात यह है इनमें जनरल सेंजेज यहाँ होता है कि जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरी बात है कि अपने जो हैं जो पेपर अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, पिछली बार पेपर 135 शिफ्ट में थे। ठीक है, फिर एक नॉर्मलाइजेशन होते हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद में कट ऑफ यानी मार्क्स हैं, रो मार्क्स के अकॉर्डिंग मार्क्स चेंज होते हैं और उस अकॉर्डिंग अगर जिनकी शिफ्ट डिफिकल्ट है उनके मार्क्स बढ़ते हैं। और तो यहाँ से सबसे कम कट ऑफ गई थी 62.01 यानी जनरल की बेंगलोर से। ठीक है, अगले पे आते हैं, उसके बाद आपके बेंगलोर के बाद बिलासपुर, इसकी कट ऑफ आपके यानी 70.22 और फिर ओबीसी की 66, एससी की 59, एसटी की 52.73। ठीक है, उसके बाद में चेन्नई की कट ऑफ, चेन्नई की कट ऑफ आपके हैं यानी 71
जनरल की 68, ओबीसी की, एससी की 61, एसटी की 55, ठीक है, ये सैनिक की। उसके बाद में चंडीगढ़ की कट ऑफ आपके 75, 68 ओबीसी की, 34 एससी की। एससी की कट ऑफ कम गई, बहुत कम गई है, सबसे कम देखो एससी की कहाँ, यानी चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। एसटी की 55। उसके बाद अपनाते गुवाहाटी पे, ठीक है। गुवाहाटी में कट ऑफ है, जनरल है यानी 77 और ओबीसी की 72, एससी की 63, एसटी की आपके 57, ठीक है। इस प्रकार यानी जनरली कट ऑफ जो है आपके ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसी पे और प्लस यानी उस एरिया पे यानी डिपेंड करती है। जैसे जो आपके बेंगलोर है उस क्षेत्र में कट ऑफ पिछली 2-3 बार भी बेंगलोर में कट ऑफ कम गई थी। उसका कारण ये है कि उस जो एरिया है उस पर बहुत कम लोग हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने वाले एरिया पे डिपेंड करता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं अपने स्टेट हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर करते हैं और कुछ स्टेट में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर बहुत कम बच्चे करते हैं, ठीक है। अब देखो गोरखपुर की कट ऑफ क्या थी, गुवाहाटी गोरखपुर एंड यूपी इस क्षेत्र में काफ़ी बच्चे, यानी गोरखपुर की जो कट ऑफ 73 रही जनरल की, ओबीसी की आपके 69, एससी की 60 और एसटी की 54, ठीक है। गोरखपुर के बाद में आपके कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में कट ऑफ आपके 80.57 जनरल की, 71.77 ओबीसी की, एससी की 71.6 और एसटी की 55, ठीक है। और उसके बाद में बम्बई की कट ऑफ, काफ़ी बच्चों की इस बार भी फॉर्म बम्बई से, यहाँ ध्यान देना इस बम्बई की जो कट ऑफ है आपकी, ये कट ऑफ हमेशा यानी यहाँ की कट ऑफ है वो इतनी नहीं, कम रहती कट ऑफ बाकी की तुलना में, यानी तो 67 मुंबई की कट ऑफ थी जनरल की, 63 ओबीसी की, एससी की 58 और एसटी की 52, ठीक है। और उसके बाद में आपके पटना, अब पटना की कट ऑफ है इस अकॉर्डिंग देखें तो पटना की कट ऑफ काफ़ी है, यानी पटना की कट ऑफ है 77, 72 ओबीसी, 61 एससी और एसटी की 58, यानी पटना की कट ऑफ ज़्यादा गई है क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी बच्चे रेलवे की तैयारी, यानी यूपी बिहार क्षेत्र में काफ़ी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं साउथ की तुलना में, ठीक है। तो और कुछ बच्चे ऐसे जिनके फॉर्म उस जगह से नहीं है जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद रांची, ठीक है, रांची की कट ऑफ आपके गई है यानी 76 और ओबीसी की 71, एससी की 62 और 58 आपके एसटी की, ठीक है। और सिकंदराबाद की कट ऑफ 69, यहाँ कट ऑफ कम जाती है, सिकंदराबाद पिछली बार कट ऑफ कम थी 69, 65 एससी की 59 और 56 एसटी की, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपन ने यानी कट ऑफ को डिस्कस किया। ये कट ऑफ जो आपके पिछली जो है 2018 की जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ थी। तो अब यहाँ देखते हैं अपन सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस जगह की गई थी और सबसे कम, यानी जनरल के अकॉर्डिंग ध्यान दें 69, 76, 77 और 67, 80 तक गई कोलकाता की, ठीक है। और उसके बाद में 77, 75, 71, 70, यानी सबसे ज्यादा कोलकाता की कट ऑफ गई है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा कट ऑफ रही है वो कोलकाता की रही है, ठीक है। अब देखो जो ये कट ऑफ है इस किस ओवरलैप पे हिसाब से देखें तो कट ऑफ जो आपके हैं यानी सबसे कम जो है कट ऑफ 62, ठीक है, 62 यानी 62 कट ऑफ कहाँ की थी, 62 आपके बेंगलोर की, ठीक है। 62 से लगा करके यानी 80 के बीच में कोलकाता तक कट ऑफ रही थी 18 वाली वैकेंसी में, ठीक है। यानी 18 वाली जो वैकेंसी थी आपकी उसमें कट ऑफ है वो 62 से 80 के बीच में कट ऑफ रही थी, ठीक है। अब देखो इस साल के कंपैरिजन करते हैं, यानी इस साल कट ऑफ यानी पैटर्न जनरली वही है, यानी पैटर्न में कोई चेंजेज नहीं है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इस साल आपके कट ऑफ क्या रह सकती है, देखो तो जो पिछली वैकेंसी थी उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात करें इस बार भी काफ़ी वैकेंसी है और इस बार वैकेंसी के अकॉर्डिंग यानी पिछले की तुलना में यानी
सबसे कम कट ऑफ थी 62 बेंगलोर की, ठीक है, और सबसे अधिक कट ऑफ थी 80 कोलकाता की, ठीक है। अब देखो इस बार और पिछली बार पहली बात तो ये कि जनरल बात है कि वैकेंसी को काफ़ी टाइम हो गया इस वजह से, दूसरी बात ये कि काफ़ी टाइम होने से जो बच्चे एक जनरल एरिया में थे यानी जो कंपटीशन के दौर में टॉप स्टूडेंट थे वो और भी कोई एक एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया है। और बाकी इस अकॉर्डिंग बात करें तो आपके इस साल की कट ऑफ है, इसमें आपके जो है वही पैटर्न है, ठीक है, 25, 25, 30 और 20, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब देखो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यानी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो मेरा मानना है कट ऑफ आपके 75 से 85 के बीच में, ठीक है, यानी 75 से 85 के बीच में इस अकॉर्डिंग कट ऑफ रह सकती है। अब ये भी नहीं है 75, यानी कुछ जो है जगह है जहां से आपके 75 से भी कम रह सकते। पिछली बार देखो कुछ कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी होती है और इस प्रकार यानी एससी की कट ऑफ पिछली बार जो है चंडीगढ़ है वहाँ बहुत कम गई थी और कैटेगरी अनुसार कट ऑफ हो सकती है। लेकिन जिस स्टूडेंट के यानी 75 और 85 के बीच में मार्क्स मॉक टेस्ट में आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन जो स्टूडेंट 60 से 70 यानी 60 से 80 के बीच में है उन स्टूडेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो यानी प्रैक्टिस टेस्ट दो। और वो प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ से दें, किस प्रकार दें, तो प्रैक्टिस टेस्ट है वो आप किस प्रकार देने हैं आपको, तो उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। जिन स्टूडेंट के जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं डेली आप एक मॉक टेस्ट जरूर दें, ठीक है, यानी डेली एक मॉक टेस्ट और उसका टाइमिंग या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में जिसमें आप मॉक टेस्ट दे जो आपके लिए टाइम ठीक रहे उस हिसाब से। अगर आपके पास ऑनलाइन मोड है तो आप ऑनलाइन दें, नहीं तो ऑफलाइन दे सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अगर उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं तैयारी यानी पर्टिकुलर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके हिसाब से जो पिछले जो पेपर थे 135 सेट जो पिछले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हुआ था 18 वाला उसका और प्लस यानी जो आपके NSEIT जो बोर्ड एजेंसी है ये एजेंसी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उन एग्जाम के जो आपके साइंस के क्वेश्चन है मैथ के भी से हो जाएंगे। बाकी साइंस का जो पैटर्न है साइंस में जनरली क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं यानी कोई भी एजेंसी क्वेश्चन पेपर करवा रही है। अब 135 सेट पिछली बार करवाए थे, अब 135 सेट थे, अब वो 135 जो सेट थे वो पूरे के पूरे सब क्वेश्चन बिल्कुल नए नहीं थे। तो 135 मल्टीप्लाई 100 करते हैं 13,500 क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन आपके कलेक्शन के हिसाब से जो एजेंसी बोर्ड जो है एजेंसी कंडक्ट करवाती है एग्जाम उनके पास एक कलेक्शन होता है क्वेश्चन का, जनरल वो रिपीट होता है। तो NSEIT के द्वारा जो एग्जाम भी हाल फिलहाल में करवाए गए जो एग्जाम उन एग्जाम के पेपर हैं जिनमें आपके साइंस के क्वेश्चन है और GS के क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको उन क्वेश्चन को जरूर रिपीट करना है क्योंकि उनके रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं सिलेबस के हिसाब से। और आप 135 सेट प्रीवियस से जरूर उसको करो जिससे आपकी मैथ रीजनिंग और साइंस के जो भी क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये 135 सेट हैं, इनको मैंने अभी शुरू किया है अपने इसी चैनल के माध्यम से यानी डेली आपके एक सेट करवाते हैं और वो भी बिल्कुल लाइव पूरा डिस्कशन होता है, प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेंस के साथ करवाते हैं। और इस प्रकार आपके 35 सेट में करूंगा, उनके बाद NSEIT जो भी पेपर हुए उन पेपर के भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट आज अपन ने इस सेशन में यानी कट ऑफ के साथ में किस प्रकार स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बात की, ठीक है। डियर स्टूडेंट आज के सेशन में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।